जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं गुना के बारे में यानी मल्टीप्लाई। गुना स्टेप बाय स्टेप पहले हम सीखेंगे बिना हासिल वाला, फिर सीखेंगे हासिल वाला, फिर कुछ जीरो वाला सीखेंगे, फिर सीखेंगे 2 अंक वाला। और उसी तरह से अगर हम 2 अंक वाला सीख जाते हैं तो उसी तरह के से हम 3 अंक वाला, 4 अंक वाला, बेसिकली पूरा मतलब 2 अंक वाला गुना सीख के समझिए आप सब गुना सीख गए, आपको गुना करने अच्छा से आ गया। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं आई, और आप अच्छा से समझिए। बस आपको एंड में गुना के बारे में बहुत ही बेसिक से बेसिक और अच्छा से समझ में आए। गुना बनाने के लिए आपको बस एक चीज़ अच्छा से आना चाहिए, वो है पहाड़ा। पहाड़ा आपको खूब बढ़िया से मुजवानी अच्छा से याद है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं गुना। स्टेप 1 में है बिना हासिल वाला, स्टेप 2 में है हासिल वाला, स्टेप 3 में जीरो वाला। उसमें भी हासिल आएगा और जीरो का मतलब कैसे यूज होता है वो हम बताए हुए हैं, और स्टेप 4 में बताए हुए हैं कि 2 अंक वाला गुना कैसे बनाए। स्टेप 1 में है बिना हासिल वाला, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 3 तिहाई हो जाता है 9। अब पहाड़ा भी आपको आसानी से एक बार में याद होगा ना कि 3 का पहाड़ा गुना करने जा रहे हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ऐसे नहीं, ऐसे तो बस हो गया। आपको याद होना चाहिए कि 3 तिहाई कितना होता है, 3 चौका 5 8 6 चौका, याद होना चाहिए एक बार में। याद होने से क्या होता, क्या है, अगर आपको पहाड़ा एक बार में याद है तो वह जो जो बच्चा पहाड़ा पढ़ के बनाता है वो एक गुना को बनाने में जो उसको मतलब 30 सेकंड लगना चाहिए, जो पहाड़ा पढ़ के बनाता है वो 2 मिनट लगा देता है। और जिसको पहाड़ा याद रहता है 30 सेकंड का 20 सेकंड में बना देता है। तो पहाड़ा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 3 और 3 के पहाड़ा 4 बार तो 3 चौका 12। दो को पहाड़ा 3 बार तो 2 तिहाई हो जाएगा, कितने यहाँ पे 3 है तो 2 तिहाई हो जाएगा यहाँ पे 6। 2 चौका यहाँ पे हो जाएगा 8, और 2 दूना हो जाएगा यहाँ पे 4। 3 के पहाड़ा 3 बार तो 3 तिहाई 9। 3 से जीरो में गुना करेंगे तो जीरो, और 3 में 5 से तो 3 × 5 = 15। बेसिकली जीरो में किसी भी अंक से गुना करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। 5 के पहाड़ा 6 बार। अब ये स्टेप 2 में ये हासिल, इसमें हासिल है 5 के पहाड़ा 6 बार तो 5 छक होता है 30, तो 30 के जीरो और हासिल 3। 5 चौका 20 और 20 और 3 23। 4 के पहाड़ा 5 बार तो 4 × 5 = 20, तो 20 के जीरो हासिल 2। 4 चौका 16, 16 2 होता है 18, तो 18 के 8 हासिल 1। यहाँ लिख भी सकते हैं 4 × 5 = 20 के जीरो तो हासिल 2, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। 4 चौका 16, 16 2 18, 18 के 8 हासिल 1। 4 8 32, 32 1 33। 6 दूना 12, तो 12 के 2 और हासिल 1। 6 7 42, 42 1 43, 43 के 3 हासिल 4। 6 चौका 24, 24 और 4 28। स्टेप 3 में हम समझेंगे कि जीरो का कैसे यूज होता है। तो बेसिकली किसी भी अंक से जीरो में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना वो हो जाएगा जीरो, या जीरो से किसी भी अंक में मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो वो हो जाएगा जीरो। जोड़ेंगे तो अंक आता है, लेकिन गुना करते हैं तो जीरो हो जाता है। एक गुना कर रहे हैं तो 0 से 6 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। 6 × 5 = 30, तो 30 के जीरो हासिल 3। 6 चौका 24, 24 और 3 27। 7 से जीरो में गुना करेंगे जीरो, 7 से फिर से जीरो में गुना करेंगे जीरो, और 7 × 5 होता है 35, तो 35 के 5 हासिल 3, और 7 8 56, 56 और 3 होता है 59। 2 0 0 6 में 9 से गुना है। एक काम करते हैं, इसको हम बना देते हैं जीरो, और जीरो से गुना करके आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जीरो। तो चलिए जीरो लिख देते हैं। अब जीरो से देखिए, क्योंकि जीरो वाला सीख रहे हैं तो जीरो आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए ना। तो जीरो से अगर हम अब बता रहे हैं, जीरो से 6 में गुना करेंगे आ जाएगा जीरो। जीरो से जीरो में गुना था जीरो, जीरो से जीरो में गुना था जीरो, जीरो से 2 में गुना था जीरो। कोई बच्चा क्या करता है, जीरो से 6 में करके यहाँ 6 लिख देता है, ऐसा नहीं। जीरो से किसी भी अंक में गुना हो जाएगा जीरो। आपको आई होप आपको जीरो वाला भी बहुत अच्छा से आया होगा। तो 2 अंक वाला गुना अब देखते हैं। 3 का पहाड़ा 2 बार तो 3 दूना 6। 3 के पहाड़ा 4 बार तो 3 चौका 12, 12 के 2 हासिल 1। और 3 के पहाड़ा 5 बार, 3 5 15 और हासिल 1 आया है तो हो जाएगा 16। फर्स्ट वाला अंक के नीचे कर देता है कट, और यहाँ से लिखते हैं। इसके नीचे लिखेंगे एकदम सीखे सीखे लिखेंगे ताकि जोड़ने में आपको आसानी हो, उस समय कंफ्यूजन हो। पहले 2 के सिक्के लिखेंगे, फिर 6 के सिक्के लिखेंगे, फिर 1 के सिक्के मतलब 1 के जस्ट नीचे, और फिर इधर बगल में लिख देंगे। तो 2 के पहाड़ा 2 बार तो 2 दूना 4,
2 का पारा 4 बटा 2 चौका 8 और 2 का पारा 5 बटा 2 पचे 10। तो 10 में 0 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे। 6 है तो 6, 4 और 2 6, 8 और 6 14, तो 14 के 4 हासिल 1, 1 और 0 1 और हासिल 1 2 और 1 है तो 1। इधर करेंगे 5 के पारा 6 बटा 5 छक होता है कितना 30, तो 30 के 0 हासिल 3 और 5 में 0 से गुना करेंगे, इसलिए हम इधर 0 वाला सीख लिए हुए। 5 में 0 से गुना करेंगे 0 और हासिल 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, तो इधर लिख देंगे 3। 5 25, तो 5 25 के 5 हासिल 2 और 5 का 20 और 20 और 2 22। अब यहाँ करेंगे कट, यहाँ से लिखेंगे 7 छक होता है 42, 42 के 2 हासिल 4। अब 7 से 0 में तो 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 है। जोड़ते हैं तो अंक उतना ही आता है, गुना करेंगे तब 0। 7 पचे 35, तो 35 के 5, 7 पचे 35, 35 के 5 हासिल 3 और 7 चौका 28, 28 और 3 31, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ बाहर लिखेंगे तो इसको जोड़ देंगे। 0 है तो 0, 3 और 2 हो जाएगा 5, 4 और 5 हो जाएगा 9, 5 और 2 हो जाएगा 7, 2 और 1 हो जाएगा 3 और यह है 3। यदि आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 यानी कि स्टेप 4 अगर आप अच्छा से समझ पाते हैं तो आप मेरा विश्वास कीजिए, आप गुना के बारे में सब कुछ अच्छा से जान जाएंगे। बस आपको यहाँ से जाने से पहले करना है 2 काम। एक तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाला वीडियो जो कि आने वाला है, मैं आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी तो बस गुना है, इसके बाद भाग, एलसीएम, इसका बहुत सारा सार है जो कि हम एक वीडियो में पीछे बात किए हुए हैं। सब के बारे में डिटेल्स में मैं बताऊंगा और अच्छे से सिखाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगला वीडियो आपके पास जाए और आप अच्छे से समझ पाए। दूसरा करना है कमेंट में जाके पूछना है कि वीडियो कैसा लगा और इसमें और बेहतरीन तरीके से मैं क्या बता सकता हूँ, आप यह पूछिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।